सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और फुल्ली एनर्जेटिक होंगे इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर प्लेलिस्ट का एक्सेस नहीं किया है तो आप ऐसा कर लीजिए। तो उससे आपको ये आराम रहेगा कि आपको सारे वीडियोस एक ही जगह मिल जाएंगे, बार बार यूट्यूब सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक, लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते ही तुरंत पता चल जाए और आप उसे देखकर नए कॉन्सेप्ट्स या नए क्वेश्चंस जल्द से जल्द सीख सकें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक तो डेफिनेटली करें। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। 10 क्वेश्चन तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस यहाँ साइन इनवर्स था, यहाँ कॉस इनवर्स है, इसलिए ये आपको एज अ होमवर्क खुद करना है। अब हम 12 क्वेश्चन को देखेंगे। 12 क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें कि x हमारा -1 से 1 के बीच में गिवन है। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है। हमें ऑब्वियसली हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन ही करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ये तो पता है हमें कि हमने सारे क्वेश्चंस में वही चीज़ कर रखी है, तो इसमें भी वही करना है, कोई नई बात नहीं है। और हम चूंकि कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्सटीट्यूशन से, तो अब देखते हैं इसमें क्या सब्सटीट्यूट करेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको रूट के अंदर -x² या यहाँ पर 1 की जगह a दिया हो या a² दिया हो, तो इस टाइप के अगर माइनस आता है बीच में तो हम जनरली साइन या कॉस में कुछ सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ऊपर है x और बाहर है tan इनवर्स, तो यानी कि ऊपर अगर साइन आएगा न्यूमरेटर में साइन और डिनोमिनेटर में कॉस, तो हम साइन अपॉन कॉस बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, x की जगह साइन 2 थीटा पुट करेंगे। अब कुछ लोग सोचेंगे साइन थीटा क्यों नहीं पुट किया, ऑब्वियसली पुट कर सकते थे, कोई डाउट नहीं, आप पुट कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा इससे एक चीज़ थोड़ी सी बस सिंप्लीफाई हो जाती है, ज़्यादा कोई बेनिफिट उससे भी नहीं, आप साइन थीटा भी लेकर कर सकते हैं। तो tan इनवर्स साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पे 2 थीटा ऑब्वियसली, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रूट के अंदर कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। tan इनवर्स साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस, अब ये कॉस 2 थीटा, जैसे ही रूट लेंगे। अब शायद कुछ को यहाँ पे डाउट आता हो कि मैं हर जगह रूट लेकर सिंपली वही वैल्यू लिख देता हूँ, लेकिन एक्चुअल में मॉड वैल्यू आती है, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अभी हम ऐसे क्वेश्चंस पर नहीं है कि हमें मॉड वैल्यू की ज़रा बहुत भी इंपॉर्टेंस हो। ठीक है, तो इसलिए अभी ये सिंपल क्वेश्चन और डिफरेंशिएशन में आई थिंक ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। इनकेस अगर आते हैं तो हम डील कर लेंगे उनसे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है बल्कि मॉड एक्स होता है। ऐसा क्यों, बहुत ही सिंपल तरीका मैं अभी आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, ताकि इनकेस अगर किसी को ऐसा क्वेश्चन कहीं दिख जाता है तो वो समझ जाए। सपोज अगर x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 है, ठीक, हमने कहा कि x इक्वल टू -1 है, अगर हम x स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, x इक्वल टू 1 है, x स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। तो इसका मतलब कि जब हमने x स्क्वायर किया तो हमें सेम आंसर मिला, तो यानी कि अगर हम x स्क्वायर का रूट लेंगे तो हमें वो -1 से भी शायद जो हमें 1 मिला हो वो -1 से भी मिला हो सकता है और 1 से भी मिला हो सकता है, तो ये मॉड एक्स आता है। ठीक, ये एक सिंपल रीज़न है कि हम क्यों मॉड एक्स लेते हैं, ना कि सिंपल वो वैल्यू लेते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, फॉर्मूला पहले भी पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, इसी को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, और साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज को हम यहाँ पर पुट करेंगे। एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 2 से 2 भी डिवाइड, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा बचा, जिसे कि हम tan इनवर्स tan थीटा लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे 2 थीटा लिया था कि हम यहाँ थीटा लाएं। अगर हम सिंपली साइन थीटा लेते तो यहाँ पे थीटा बाय 2 आता। अब गिवन हमें क्या है कि -1 इज लेसन, एक्स की जगह लिया है साइन 2 थीटा, हमेशा से कहा है कि जो एक्स की प्लेस पर लेंगे वही हमें पुट करना है, यहाँ पे जो एक्स की प्लेस पर लिया वही पुट करेंगे। साइन के केस में -1 आता है पाई बाय 2 पर, 1 आता है पाई बाय 2 पर। ठीक,
माइनस पाई बाय टू लेसर देन टू थीटा पाई बाय टू। आई थिंक मैंने साइन नहीं लिखा है। हाँ, तो ये चीज़ यहाँ पे आप मत लिखिएगा कि -1। अब जब यहाँ आपने एंगल लिख दिया माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू, तो यहाँ सिर्फ टू थीटा रहेगा, साइन नहीं रहेगा। ठीक, सिंपली टू थीटा। तो यहाँ पे टू थीटा आया। अब टू डिवाइड कर देंगे पूरे में, थीटा पाई बाय 4। और हमें पता है कि साइन इनवर्स की हम बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है फॉर थीटा माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। ठीक, तो हमें थीटा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 गिवन है, तो इसका मतलब कि tan इनवर्स tan थीटा हमारा थीटा हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर ये फाइंड किया था tan इनवर्स tan थीटा, इससे हमारा थीटा आ गया बाहर। तो हमारे पास अब सिर्फ बचा थीटा, और हमें पता है कि हमने लिया था साइन टू थीटा इक्वल एक्स इक्वल टू साइन टू थीटा, ये हमने लिया था। तो टू थीटा जो आएगा साइन इस तरफ आएगा, या ये कह लें कि सिंपली साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। थीटा 1/2 साइन इनवर्स एक्स होगा। तो ये तो सिंपल सी बात थी, कोई नई चीज़ नहीं। अब इस थीटा को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे, क्योंकि हमारा इनिशियली जो एक्सप्रेशन था वो एक्स के टर्म्स में था, हमने थीटा के टर्म्स में माना था। तो हमारा जो एफ एक्स हुआ वो हाफ साइन इनवर्स एक्स हुआ। अब हमें करना है डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स, तो वो हो गया हमारा 1/2 साइन इनवर्स एक्स का सबको पता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं लिख भी दे रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये हमारा फाइनल आंसर है, 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आई होप कि आपको क्लियर है। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको 12 क्वेश्चन बताया, 13 बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पर जहाँ 1 था उसकी जगह यहाँ पे इन्होंने ए रखा हुआ है। ठीक, तो ये आपको एज अ होमवर्क करना है। 14 अब हम देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय √2, जिसमें x -1 से 1 गिवन है। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने बताया कि 13 सिमिलर क्वेश्चन है, आपको वो एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। फिर से मैं एक बार दिखा दूँ, ये था हमारा 13 tan इनवर्स x अपॉन a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है 12 की तरह। 14th है ये जो आप देख सकते हैं, मैंने कॉपी पे लिखा हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है हमें, फिर से यहाँ पे माइनस आया, तो मैंने बताया या तो साइन लेंगे या कॉस। जनरली आगे हम देखेंगे क्या लेना होता है क्या नहीं लेना होता है। अगर कोई ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जनरली जहाँ प्लस आता है वहाँ या तो आप tan थीटा कॉट थीटा रखेंगे, माइनस की जगह जहाँ पे माइनस आता है वहाँ एक्स की जगह बता रहा हूँ, जनरली साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम साइन थीटा पुट कर देंगे। कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, कॉस भी लेट कर सकते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय √2 इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट लिया, √2 होल में हमारा साइन इनवर्स पहले से था, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, रूट लिया। अब ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ पुराने वीडियोस में, इसके पहले वाले में भी बताया था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय √2 को हम लिखते हैं 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा। अब हमें पता है कि साइन ऑफ a प्लस बी जो होता है वो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होता है, और 1/√2 हमारा साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 दोनों ही होता है। ठीक, तो यहाँ 1/√2, अब हम यहाँ क्या बनाएं, साइन बनाएं या कॉस बनाएं। साइन का फॉर्मूला मैंने लिखा है कॉस a माइनस बी जो होता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। अब यहाँ ऑब्वियसली अगर माइनस होगा तो कॉस में यहाँ प्लस आ जाएगा, बीच में माइनस होगा साइन में माइनस आएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ प्लस है तो इसलिए हमने ये फॉर्म लिखी है। यहाँ पे हम कॉस भी ले सकते हैं साइन भी, चूंकि बाहर हमारा साइन इनवर्स है तो हम यहाँ साइन ले रहे हैं। अब अगर आप कॉस लेते हैं तो आपको π/2 माइनस कॉस इनवर्स करना पड़ेगा, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हम मोस्ट ईजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करने की सोचते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स
साइन ऑफ पाई बाय 4, सॉरी हमें साइन बनाना है, कॉस पाई बाय 4 साइन थीटा, साइन पाई बाय 4 कॉस थीटा, साइन इनवर्स। अब मैं इसको आगे लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा कॉस पाई बाय 4 कॉस थीटा साइन पाई बाय 4। तो ये हमारा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी हो गया। तो इसको हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा प्लस पाई बाय 4। हमें गिवन क्या है, ये -1 से x बड़ा है और 1 से छोटा है, और हमने क्या किया है, x को साइन थीटा पुट किया है। गिवन -1 से 1 के बीच में x है, वी हैव पुट x इक्वल टू साइन थीटा। तो हमें हमेशा से वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, x को जो भी लेट करते हैं उसको यहाँ रख दें, -π/2 थीटा π/2। क्यों, -1 आता है साइन के π/2 पर, -π/2 पर, और 1 आता है साइन π/2 पर, और ये हमारा थीटा हम पुट करेंगे। हमें यहाँ क्या फॉर्म करना है, ये आप देखिए, जो यहाँ एंगल होता है हमेशा इसी को फॉर्म करते हैं, थीटा प्लस π/4। तो हमें क्या करना है, π/4 लाना है, π/4 ऐड कर देंगे, जो भी एंगल गिवन है वही फॉर्म करेंगे हम। अब ये -90 प्लस 45, माइनस का π/4, ये थीटा प्लस π/4, अब π/2 होता है 90, π/4 होता है 45, 135 यानी कि 3π/4। अब ये किस डोमेन में लाई करता है, हमें ये पता है, ये फॉर्मूला मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने होंगे। तो आप याद कर लीजिए, जब थीटा बिलोंग टू -π/2 टू π/2 होगा तब ये फॉर्मूला होता है। ठीक, हमें क्या करना है, जब थीटा होगा, अगर थीटा की जगह थीटा प्लस π/4 हुआ तो पूरे में हम थीटा की जगह थीटा प्लस π/4 रख देंगे, साइन ऑफ, यानी कि थीटा की जगह थीटा प्लस π/4 रखना है। तो ये थीटा प्लस π/4, यहाँ पर भी थीटा प्लस π/4, -π/2 टू π/2। तो हमें क्या करना है, थीटा प्लस π/4 माइनस π/4 से π/4 गिवन है। ठीक, और एक चीज़, हाँ सॉरी, ये -π/2 से π/2 नहीं। अब यहाँ पे ये आपको समझना है कि हम कैसे करें। थीटा -π/2 से π/2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि थीटा की ये डोमेन है, मतलब अब हमें थीटा प्लस π/4 निकालना है, कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। तो हमने थीटा की जगह थीटा प्लस π/4 रखा, यहाँ पर भी थीटा प्लस π/4 रखेंगे, यहाँ पे थीटा यहाँ से यहाँ हमें गिवन है। ठीक, तो गिवन है तो हम थीटा प्लस π/4 कैसे निकालें, कहाँ से कहाँ तक होगा, पूरे में अगर हम π/4 ऐड कर देंगे, भाई यहाँ हमें थीटा मिला जब थीटा इस रेंज से इस रेंज के बीच में, इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में गिवन था। थीटा प्लस π/4 के लिए क्या करेंगे, पूरे में हम ऐड कर देंगे π/4। यहाँ पे हम हमेशा निकालते हैं वो वैल्यू जो हमारी यहाँ बन रही होती, जो भी एंगल, π/4 ऐड किया तो ये -π/4, ये थीटा प्लस π/4, ये 3π/4 बन गया हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, बहुत सिंपल है ये। तो यही, ये जो डोमेन दिया है थीटा प्लस π/4 का, यही तो ये भी है, -π/4 से 3π/4, -π/4 से 3π/4, जो थीटा π/4 जिस इंटरवल में लाई कर रहा है वही इंटरवल ये भी है। तो यानी कि हमारा क्या बाहर आएगा, थीटा प्लस π/4, जब ये इंटरवल होता था तो थीटा आता था, ये इंटरवल में हमारा थीटा प्लस π/4 थीटा प्लस π/4 देगा, और यहाँ पे इंटरवल भी हमें यही गिवन है, तो थीटा प्लस π/4 हमारा पूरे से आ जाएगा बाहर, यानी कि जो हमारा साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस π/4 था वो थीटा प्लस π/4 हो गया। ठीक, अब वापस से हमने क्या लेट किया था, x इक्वल टू साइन थीटा, थीटा निकालेंगे, साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे साइन इनवर्स x प्लस π/4, ये हमारा हो गया fx, क्योंकि हमने थीटा जो है, भाई हमने थीटा अपने ईस के लिए कन्वर्ट किया, लेकिन एक्चुअल फंक्शन तो x में ही था,
तो जो x में हमारा फंक्शन था वो क्या था, ये था पूरा फंक्शन जो हमें गिवन था। तो हमने इसको सॉल्व करके फाइनली वापस से x में फंक्शन को कन्वर्ट कर लिया, और जो फंक्शन हमारा फाइनली कन्वर्ट होके आया है वही फंक्शन हमारा f(x) है, और हमें f(x) का डिफरेंशिएशन निकालना है जो कि f'(x) होता है साइन इनवर्स x का 1/√1 - x², इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया, प्लस ये कांस्टेंट है इसका 0, फाइनल आंसर 1/√1 - x² f'(x). होप कि आपको ये क्लियर है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से अगर हम देखेंगे 15 क्वेश्चन सिमिलर टू 14 है, कोई डिफरेंस नहीं, बस यहाँ कॉस इनवर्स है, यहाँ साइन था। आपको सेम पैटर्न फॉलो करके सेम फॉर्मूला बनाना है। सेम फॉर्म आप जब बना लेंगे लास्ट तक आते आते, वापस से थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फाइनल आंसर 16th अब देखते हैं हम, tan इनवर्स 4x/1 - 4x², जिसमें x माइनस हाफ से हाफ के बीच में। तो हमें ये गिवन है 16th। अब मैंने एक बार आपको बताया था कि tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला डेफिनेटली आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ा है, क्योंकि ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। अब यहाँ तक हम आ गए, आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। बहुत सिंपल है। तो हमें ये तो दिख रहा है बीच में माइनस है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ tan का भी स्क्वायर आता है, 1 है बिल्कुल है, 4x है तो 2 tan थीटा, मतलब कि 2 अगर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, x की जगह tan थीटा डायरेक्ट रख देते। बस यहाँ 4x गिवन है हमें। अब हम करेंगे क्या, पहले तो सेट करेंगे। सेटिंग कैसे करेंगे, 2 × 2x, 2 × 2x 4x आएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर 4x² होगा। अब हम देख रहे हैं यार 2 दिया है, 2 दिया है, tan स्क्वायर थीटा दिया है, तो यहाँ कुछ दिया है उसका स्क्वायर है, और इंटू tan थीटा, तो यानी कि कुछ तो गिवन है 2 के साथ, और जो यहाँ गिवन है वही यहाँ गिवन है, तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा, यहाँ tan थीटा, क्वेश्चन खत्म हो गया। 2x को tan थीटा लेट करेंगे और वापस से कर देंगे पुट 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हमें गिवन क्या है ये मैं यही बता रहा हूँ, क्योंकि आगे इस क्वेश्चन को आपको अपने आप से सॉल्व करना है। तो गिवन था हमें हाफ से माइनस हाफ, हमने क्या रखा है 2x की जगह tan थीटा, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि 2x बन जाए। अब tan थीटा रख देंगे, ये -π/4, ये थीटा, ये π/4, और tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है फॉर थीटा बिलोंग टू -π/2 से π/2 तक। तो ये तो -π/4 यानी कि -90 से 90 तक, -90 से 90 तक थीटा आएगा, तो ये तो -45 से 45 ही है, तो ये तो थीटा आएगा ही आएगा। तो ये हमारा था tan इनवर्स tan 2 थीटा। तो यहाँ की यानी कि जो 2 थीटा हमारा यहाँ एंगल है, हमें क्या बनाना था 2 थीटा ही बनाना था। अच्छा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पे आएंगे तो -π/2, 2 थीटा π/4, कोई दिक्कत नहीं, π/2, तो -90 से 90 तो गिवन ही था और है भी, तो यानी कि ये 2 थीटा हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना, कि ये चीज़ जो आई यहाँ से आ रही है, जो मैंने पूरा भी स्टेप समझाया। अब थीटा कैसे निकालें, हमें तो f(x) चाहिए। 2 थीटा आ गया, हमने रखा है 2x को tan थीटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें थीटा निकालना है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x, क्योंकि जो भी tan थीटा का मतलब जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा है, tan में, साइन में, किसी में भी, हम यहाँ पर उसका इन्वर्स लेंगे जो भी पूरी वैल्यू दी होगी उसके साथ। तो हमें पता चल गया कि f(x) जो हमारा आया था 2 tan इनवर्स 2x आया है। अब हमें f'(x) निकालना है, 2 तो कांस्टेंट है बाहर, tan इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन, जो कि 1/1 प्लस x² आता है, तो 2x², ये तो सिंपल चेन रूल है, बताया था, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x² इंटू जिसको x माना है 2 इंटू यहाँ आएगा 2 1 प्लस 4x², ये आपका आ गया 1 प्लस 4x²। आई होप आपको क्लियर होगा, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक, तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 17th
17 भी अभी हम करेंगे। अच्छा 17 हम नहीं करेंगे क्योंकि 17 और 18 दोनों सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ a की पावर x है और यहाँ 2 की पावर x है। ठीक, तो 18 मैं आपको बताता हूँ। 18 आप देख लें क्या है, 2 इंटू ए की पावर x डिवाइड बाई 1 माइनस ए की पावर 2x, ए ग्रेटर देन 1 है, x माइनस इन्फाइनाइट से 0 के बीच में है और है tan इनवर्स बार 18th। एफ एक्स हमें गिवन है ए की पावर 2x, जिसमें कि ए ग्रेटर देन 1 है, माइनस इन्फाइनाइट से x लेस देन 0 है। ठीक, तो अब यहाँ आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो हम क्या करें, जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे a की पावर x और a की पावर 2x को आप क्या लिखेंगे, a की पावर x का स्क्वायर। तो ये जो हमारा पूरा बना वो बना tan इनवर्स 2 a की पावर x डिवाइड बाय 1 माइनस a की पावर x का होल स्क्वायर। तो यानी अब a की पावर x को tan थीटा लेट करेंगे, बिल्कुल सिमिलर है जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। a की पावर x को tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा। तो चलिए देखते हैं। tan इनवर्स 2 a की पावर x डिवाइड बाय 1 माइनस a की पावर 2x जो होगा उसको हमने यहाँ पे क्या किया, a की पावर x को लेट किया tan थीटा। आई होप कि कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स 2 हमने लेट किया tan थीटा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a की पावर x का स्क्वायर है। ठीक, अब हम इसकी बात करेंगे। तो ये वापस से सीन हमारा क्या बना, 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब हमें देखना है कि हमारा बाहर क्या आएगा, 2 थीटा आएगा या कोई और भी एंगल साथ में आएगा। गिवन हमें माइनस इन्फाइनाइट से x टू 0। ठीक, कोई डाउट वाली बात नहीं। हमने x को लेट किया है, a की पावर x को लेट किया है tan थीटा। ये x गिवन है, a हमें क्या गिवन है, ग्रेटर देन 1। तो हमें a की पावर x कैसे मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ जो वैल्यू लेट करते हैं उसी को यहाँ लेते हैं, उसी में हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। तो सीधी सी बात है कि a तो पॉजिटिव नंबर है और ग्रेटर देन 1 है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपली a की पावर माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा, ये a की पावर x a की पावर 0। क्यों, 1 से बड़ा नंबर और पॉजिटिव भी है। a की पावर माइनस इन्फाइनाइट हमेशा a की पावर 0 से कम होगा, क्योंकि जो भी नंबर 1 से ग्रेटर होते हैं उनकी पावर आप जितनी बढ़ाएंगे उनकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी, जितनी घटाएंगे उनकी वैल्यू उतनी घटेगी। तो ये माइनस इन्फाइनाइट है और हमें a की पावर x चाहिए, तो ऑब्वियसली इस पर वैल्यू कम होगी, इस पर ज़्यादा, और a की पावर x तो बीच में गिवन है। अब a की पावर माइनस इन्फाइनाइट की अगर हम बात करेंगे तो ये तो 1 हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। a की पावर माइनस इन्फाइनाइट, इसको शायद कई लोगों को समझ में ना हो कैसे सॉल्व करें। a की पावर माइनस इन्फाइनाइट को 1 अपॉन a की पावर इन्फाइनाइट लिख सकते हैं। a ग्रेटर देन 1 है, तो 1 अपॉन a की पावर इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट होगा, जो कि 0 हो जाएगा। आई होप कि कोई डाउट नहीं है। और a की पावर x की जगह हम रख देंगे tan थीटा। तो ये थीटा में भी 0 ही आएगा, 1 आता है π/4 पर। तो थीटा तो 0 से π/4, और हमें पता है कि tan इनवर्स tan थीटा जो होता है वो थीटा होता है फॉर थीटा बिलोंगिंग टू माइनस π/2 से π/2। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, सिंपली हमारा थीटा यहाँ पे 2 थीटा है, तो हमें 2 थीटा चाहिए। तो 2 थीटा के लिए देख लें, π/2 2 से पूरे में कर दिया मल्टीप्लाई, पॉजिटिव नंबर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो भी हमारा माइनस π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि ये 0 है और ये π/2 है, तो हमारा 2 थीटा एज इट इज बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स tan 2 थीटा जो हमारा हुआ वो सिंपली हमारा 2 थीटा हो जाएगा। अब थीटा क्या है, हमने लेट किया a की पावर x इक्वल टू tan थीटा। तो मैंने कहा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन हो सीधा उसको यहाँ पे इन्वर्स के फॉर्म में ले आएंगे, tan इन्वर्स a की पावर x, कोई दिक्कत नहीं। f(x) हमारा क्या था,
tan इनवर्स 2 a की पावर x डिवाइड बाई 1 माइनस a की पावर 2x। इसको सॉल्व करते करते हमने क्या बना दिया, ये फाइनली 2 थीटा आया, तो थीटा हमें पता चल गया a की पावर x, तो 2 थीटा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, 2 tan इनवर्स a की पावर x। अब हमें करना क्या है, सिंपली डिफ्रेंसिएशन, और कुछ करना ही नहीं है। अंदर वाले को x मानेंगे, चेन रूल से सॉल्व हो जाएगा। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जिसको x माना है उसका डिफ्रेंसिएशन, तो ये 2, इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा a की पावर x log a बेस e के साथ 1 प्लस a की पावर 2x। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं प्रैक्टिस। और हाँ, जो मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि 18th मैंने आपको यहाँ पे केवल आपको क्या गिवन है, a की जगह 2 गिवन है। जब आप a की जगह 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर x, 2 की पावर 1 प्लस x हो जाएगा, वहीं यहाँ गिवन है। और 2 स्क्वायर को इन्होंने 4 डायरेक्टली लिखा है, तो इस क्वेश्चन को आपका ऐसा होमवर्क खुद सॉल्व करना है, ठीक। अदरवाइज ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर उन्हें लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके। क्योंकि वीडियो सिर्फ आरडी को टारगेट रहे हैं अभी, लेकिन आरडी को सॉल्व करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक। इस बात को याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत पता चल जाए और आप देख सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।